तो बड़ी खबर आ रही है जो कि पटना राजधानी से निकल करके सिवान में आरजेडी से अवध बिहारी चौधरी का टिकट फाइनल हो गया था, लेकिन सिंबल मिलने में थोड़ी सी विलंब हुई। तरह तरह की चर्चा होने लगी। लेकिन अब जो राजधानी पटना से खबरें निकल करके लालू परिवार की तरफ से जो खबरें निकल करके सामने आ रही है उसमें यह आ रहा है कि अवध बिहारी चौधरी को आज सिंबल मिल गया, यानी कि आरजेडी ने पूरी तरीके से उनको कैंडिडेट के लिए यहां कंफर्म कर दिया है और आरजेडी का सिंबल दे दिया है। और जानकारी मिल रही है कि अवध बिहारी चौधरी मंगलवार को यानी कि 9 तारीख को सुबह 10 बजे दरौंदा के जलालपुर यानी कि जो सिवान का सीमा है वहां पहुंचेंगे और पूरी तैयारी उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई है। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं अवध बिहारी चौधरी, जो सिवान सदर के एमएलए हैं और आरजेडी के लोकसभा के सिवान सीट से उम्मीदवार हैं। उनके बहुत करीबी मुन्ना चौधरी। मुन्ना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एटीएन लाइव पर। चलिए, आपको भी धन्यवाद है। मुन्ना जी, पूरी जानकारी क्या है? अवध बिहारी चौधरी जिस तरीके से उन्होंने कहा था, दौरा कर रहे थे कि आरजेडी ने मुझे टिकट दे दिया है, लेकिन सिंबल मिलने में थोड़ा सा विलंब हो गया। लोगों में तरह तरह की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन अभी जो खबरें निकल करके सामने आ रही है कि क्या सिंबल उन्हें मिल गया है, कंफर्म कीजिए कि अवध बिहारी चौधरी को सिंबल मिल गया है। क्या आरजेडी के टिकट पर ही वो सिवान से चुनाव लड़ेंगे? जी हाँ, सिंबल मिल चुका है जी और उनको लालू जी आशीर्वाद देते हुए जी उनको सिंबल दे दिया गया। और मंगलवार को 10 बजे जलालपुर कॉलेज पर हम लोग रिसीव करेंगे और रिसीव करके अपने निवास स्थान लाएंगे। जी और उसके बाद से अगला कार्यक्रम आकर के तय किया जाएगा कि क्या होगा, कैसे कैंपेनिंग होगा और जी अपने जी। लोगों के साथ वो वार्ता करेंगे। तो मुन्ना जी, ये बताइए कि अवध बिहारी चौधरी को चुनाव लड़ने के लिए कह दिया गया था, आरजेडी के टिकट पर वो आ भी गए थे और फिर सिंबल मिलने में थोड़ी सी विलंब हो गई। तो सबसे पहले ये बताइए दर्शकों को कि सिंबल आज मिला है या कब मिला है और कितने बजे मिला है, और सिंबल जब मिला है उस वक्त कौन कौन लोग वहां पे मौजूद थे? लालू जी थे, तेजस्वी जी थे, मीसा भारती जी थी, जी ये क्या नाम है, तेज प्रताप जी थे, जी जी सभी लोग थे, भोला बाबू थे। जी और 10 नंबर से निकलने के बाद हम लोगों को सूचना मिली कि टिकट मिल गया जी और हम लोग आ रहे हैं। हम लोग बोले कि नहीं, आप कल नहीं आइए, परसों आइए, जी मंगलवार का दिन है। जी तो जी 10 बजे वो पहुंचेंगे जलालपुर कॉलेज पर। हम लोग उनको ले करके आएंगे, अपने जनता जनार्दन के बीच अपना जाएंगे और आशीर्वाद लेंगे। मतलब लोगों कि के बीच टिकट जाकर ये जो सिंबल जो है आरजेडी का वो आज मिला हुआ है उनको? नहीं, उनको तो टिकट मिल चुका था पहले ही, जी लेकिन सिंबल मिला आज। जी। जी, कितने बजे सिंबल मिला है ये उनको, अवध बिहारी जी को? मोटा मोटी 10 बजे के करीब में। 10 बजे के करीब में, और उसी वक्त आप लोगों के पास भी सूचना आई है। जी 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 जी। तो अब बताइए कि अब तैयारी किस तरीके से क्या है, क्योंकि अवध बिहारी चौधरी तो अब आरजेडी का सिंबल लेकर के आ रहे हैं। तो आप जी, लोगों ने क्या कुछ तैयारी की है? कहाँ से किस तरीके से रिसीव करेंगे उनको? उनको हम लोग ओपन गाड़ी पर लेके आएंगे, अपना जनता जनार्दन से आशीर्वाद लेते हुए आएंगे जी और अपने घर पे आएंगे और आकर के अपना भगवान के साथ पूजा अर्चना करेंगे और करके फिर लोगों के साथ मीटिंग करेंगे। मीटिंग करके अपना कैंपेनिंग में शुरू हो जाएंगे, जनता के बीच अपना जाएंगे, अपना बात को रखेंगे। जनता जनार्दन जी जी देखेगी कि भाई कौन किस लायक है, उस मुताबिक जनता अपना विचार करेगी, जी जी। उनको जनता अपना आशीर्वाद देगी तो लोकसभा तक पहुंचेंगे। तो इसके लिए तमाम जो कार्यकर्ता भी होंगे पूरी तैयारी से जाएंगे। अवध बिहारी चौधरी जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं उन्हें रिसीव जी। करने के लिए गाजे बाजे के साथ जाएंगे। क्या कुछ तैयारी है और विशेष थोड़ा सा बताएं। नहीं, गाजा बाजा हम लोग नहीं रहेंगे। हम लोग सिंपल लोग बाग हैं, जी जी साधारण लोग बाग हैं। जी हम लोग जनता के बीच रहने वाले लोग बाग हैं। जनता के साथ हम लोग कंधा में कंधा मिला के चलेंगे। अपना जी। लोग मास्क रहेगा, कार्यकर्ता रहेंगे, अपना उनको ले करके हम लोग पहुंचेंगे सिवान शहर मुन्ना के जी, तरफ। एक तो चीज और है, थोड़ा सा वो सिवान के लोग जानना चाहते हैं कि अब बीच में जो 4-5 दिन का गैपिंग हो गया, अवध बिहारी चौधरी जी क्षेत्र का दौरा कर रहे थे और उसके बाद गैपिंग हुआ, सिंबल नहीं मिला। इसको लेकर के तरह तरह की चर्चाएं चल रही थी, आप लोगों के पास भी तरह तरह की बातें जाती होंगी, तो क्या ये आखिर चल रहा था? नहीं, इसके विषय में तरह तरह की चर्चाएं के विषय में तो मैंने आपके चैनल के माध्यम से जी अवगत कराया था कि इस तरह का अफवाह में न पड़े। जी ये जो भी अफवाह आ रहा है सब रॉन्ग आ रहा है, जी इस पर ध्यान न दिया जाए।
जी जनता जी को भ्रमित किया जा रहा है कि ऐसे है वैसे है, इस तरह की कहीं कोई बात नहीं थी। जी जी और ये कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है आज के डेट में बहुत सारा तैयारी करनी पड़ती है। जी जी और जी जी जो वरीय नेता हैं वो व्यस्त थे, जी और हम लोग का सबसे लास्ट में चुनाव है, जी इसलिए बिल्कुल। कोई बहुत भागा भागी तो की बात नहीं होती है। अब लड़ाई किस तरह की मानते हैं? मान लीजिए कि आरजेडी से अवध बिहारी चौधरी हो गए और एनडीए से विजय लक्ष्मी कुशवाहा, निर्दलीय से चुनाव लड़ रही हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब। आप लड़ाई को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, ये तो लड़ाई जनता को लड़ना है, हम सब किस नजर से देखेंगे भाई जी। जी अब जनता ये फैसला करेगी किस नेता को हम लोग चाहते हैं, और जनता के हाथ में है। नेता के हाथ में तो होता नहीं है, जनता जिसको चाहेगी उसको जिताएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना जी बात करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको फिर से एक बार बताते चले जो पटना राजधानी से निकल करके आ रही है, और अवध बिहारी चौधरी सिंबल लेकर के आरजेडी का सिवान आ रहे हैं मंगलवार को, यानी कि 9 तारीख को 10 बजे सिवान के दरौंदा प्रखंड के जलालपुर में उनका स्वागत किया जाएगा। वहां पर रिसीव करेंगे उनके कार्यकर्ता, और उसके बाद से वो सिवान की तरफ आएंगे और जगह जगह पे स्वागत की तैयारी हो रही है। यह तमाम तरह की जो जानकारी है, ये जानकारी उनके करीबी मुन्ना चौधरी ने फोन पर बातचीत करने के दौरान एटीएन लाइव से बताई है। इसी तरीके से लगातार खबरें हम दिखाते रहेंगे कि किस तरीके से तमाम जो प्रत्याशी उनका दौरा चल रहा है, और सिवान का जो माहौल है वो क्या कुछ है चुनाव का। तमाम खबरें आप देखते रहिए एटीएन लाइव पर।